श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री मोदी आज 3 दिन की दक्षिण अफ्रीका यात्रा पर रवाना हो गए, जहां वो अफ्रीका में पहली बार हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये मौका कई वजहों से खास। पहला तो ये कि ये लगातार चौथा मौका है जब G20 समिट ग्लोबल साउथ में हो रहा, और दूसरा ये कि पहली बार अफ्रीकी धरती पर इतने बड़े नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी सिर्फ G20 मीटिंग में नहीं, बल्कि भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका यानी IBSA देशों के 6ठे शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि वो दुनिया के सामने भारत का नजरिया रखेंगे, जो वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचार पर आधारित। दक्षिण अफ्रीका इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है और समिट की थीम है एकजुटता, समानता और स्थिरता। खास बात यह है कि 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया था, इसलिए अफ्रीका में पहली बार होने वाला ये समिट प्रतीकात्मक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि वो समिट के तीनों मुख्य सत्रों को संबोधित करेंगे और इसके अलावा कई देशों के नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। साथ ही वो IBSA समिट में भी हिस्सा लेंगे, जहां 3 देशों के बीच विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने ये कहा कि वो दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय समुदाय से मिलने को लेकर काफी उत्साहित। ये दुनिया के सबसे बड़े भारतीय प्रवासी समुदायों में से एक है और भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के रिश्तों की मजबूत कड़ी माना जाता है। अच्छा, आपको बता दें, इस बार अमेरिका, चीन और रूस के शीर्ष नेता शामिल नहीं होंगे। खासकर अमेरिका का ना आना चर्चा का विषय बना हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका में व्हाइट मॉनिटरी के साथ कथित गलत बर्ताव को लेकर चिंता जताई है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि साउथ अफ्रीका में US एम्बेसी का एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मल हैंडओवर सेरेमनी में शामिल होगा। कुल मिलाकर दक्षिण अफ्रीका के लिए ये साल बड़ा है। पहली बार अफ्रीकी धरती पर इतने बड़े नेता एक मंच पर एक साथ आ रहे हैं और ये समिट वैश्विक नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।